बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एलजी। तो हमने एलजी के बारे में स्टार्ट किया था। एलजी के अंदर हमने उसका जनरल स्ट्रक्चर की बात की थी एलजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वो रिप्रोडक्शन इन एलजी। ठीक है, एलजी जो है उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है। लेकिन हमने पहले भी कहा था, हैबिटेट के बारे में बात की थी कि एलजी जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाती है, चाहे वो फ्रेश वाटर है या फिर मैरीन वाटर है। तो जो यहाँ पे हमारे पास एलजी है ये रिप्रोड्यूस करती है 3 डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। उन प्रोसेसेस के अंदर एलजी जो है ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती है, साथ साथ सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो एलजी के अंदर रिप्रोडक्शन के पाए जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि एलजी जो है वो 3 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, और साथ साथ उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कि बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम जनरली नाम देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। लेकिन एलजी के अंदर ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी डिफरेंट टाइप की होती है। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, तो कुछ एलजी जो है उनके अंदर सिंपल डिवीजन होती है। कुछ एलजी जो है उनके अंदर सिंपल डिवीजन, इस सिंपल डिवीजन को हम फिशन का भी नाम दे सकते हैं। जनरली इस तरह की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये टेक प्लेस करती है यूनिसेलुलर एलजी के अंदर, मींस के ऐसी एलजी जो कि एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो ऐसी एलजी के अंदर जो उसका सेल है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल होता है, उसका सेल के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब इस सिंगल सेल के अंदर जो इसका न्यूक्लियाई हो, सबसे पहले क्या होता है कि उसका प्रोटोप्लास्ट है वो इंक्रीज करता है साइज के अंदर। प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। कि सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो सारा मटेरियल जिसके साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस सारे को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो इसका साइज इंक्रीज करता है, जो इसके अंदर न्यूक्लियाई होता है उस न्यूक्लियस के अंदर फर्दर माइटोसिस की डिवीजन होती है। माइटोसिस की डिवीजन के थ्रू वो न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाता है। दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स के ऊपर मूव करते हैं, दरमियान से सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी फॉर्मेशन होती है। एक सेल से 2 सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह की जनरली जो रिप्रोडक्शन है उसे हम नाम देते हैं सिंपल डिवीजन का भी नाम देते हैं या उसे फिशन का भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डायाटोम्स है हमारे पास, जैसे कि हम बात करते हैं पिनुलेरिया की, तो इन डायाटोम्स के अंदर जो है वो सिंपल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से अगर हम दूसरी टाइप की बात करें, हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन। Algae also reproduce vegetatively by the process of fragmentation. Fragment means part, कि उसका टुकड़ा। अब इस केस के अंदर फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ये जनरली टेक प्लेस करता है मल्टीसेलुलर एलजी के अंदर। जो एलजी मल्टीसेलुलर होती हैं, मींस कि एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर वो मुश्तमिल होती हैं, तो ऐसी एलजी के अंदर जनरली एक्सीडेंटली हो सकता है, या मतलब उनके अंदर कोई इंजरी हो सकती है, या उसका कोई पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, कोई लेयर ऑफ सेल्स जो है वो वहां से सेपरेट हो जाती हैं, तो वो जाके सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर सूटेबल मीडियम के ऊपर जाके लैंड करती हैं। लैंड करने के बाद वहां पे वो एक नई एलजी के अंदर दोबारा से चेंज हो जाती है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है होती बॉडी पार्ट से है, लेकिन वो उसका कोई फ्रैगमेंट हो सकता है, वो एक्सीडेंटली भी ब्रेक कर सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, किसी इंजरी के थ्रू भी हो सकता है, या फिर साथ साथ ये कि मतलब कोई लेयर है सेल्स की या फिलामेंट है, अगर फिलामेंट ब्रेक कर जाता है वो सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद वो एक नई एलजी के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन जो है उसे हम नाम देते हैं फ्रैगमेंटेशन का। जनरली
वॉशेरिया का प्लांट है हमारे पास, वॉशेरिया के अंदर फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होता है। या स्पायरोजाइला जो है उसके अंदर भी कहा जाता है कि वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस, वेजिटेटिव के अंदर फ्रैगमेंट्स जो है उसके अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है। इस तरह से कुछ एल्गी जो है उनके अंदर फर्दर प्रोपेग्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। Some algae forms propagules. Propagules are the vegetative structures that detach from the parent body. कि ये vegetative structures होते हैं, ये जो algae की body होती है उससे detach होते हैं, detach होने के बाद ये कि और मतलब जो algae की body होती है उसके अंदर ये change हो जाती है। अगर हम प्रोपेग्यूल्स के अंदर बात करें तो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। बर्ड्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आउटग्रोथ होती हैं, उनकी फॉर्म के अंदर ये हो सकते हैं। बर्ड्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सक्कर्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये बर्ड्स हैं या सक्कर्स हैं हमारे पास, ये वहां से प्लांट बॉडी जो है उससे डिटैच होते हैं और एक नए इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो कैरोफाइटा के अंदर देखा गया है कि मतलब जो वहां पे प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। एक और इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसके अंदर ट्यूबर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ट्यूबर्स की फॉर्मेशन करती हैं। ट्यूबर्स आर आल्सो द आउटग्रोथ्स विद रिजर्व फूड मटेरियल, विद स्टोर्ड फूड मटेरियल। ट्यूबर्स भी यहाँ पे आउटग्रोथ्स होती है, लेकिन इन आउटग्रोथ्स के अंदर फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर किया जाता है और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जनरली ट्यूबर्स की फॉर्मेशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होती है। मींस के जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है, तो जो एल्गी है हमारे पास वो क्या करती हैं, ट्यूबर्स की फॉर्मेशन करती हैं, फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर कर लेती हैं और अपने अराउंड थिक वॉल जो है उसको भी सिक्रीट कर लेती हैं। जैसे ही दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो एल्गी उस फूड मटेरियल जो रिजर्व फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है उस फूड मटेरियल को वो यूज करते हुए दोबारा से नए इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो ऐसी जो रिप्रोडक्शन है वो टेक प्लेस करती है बाय द ट्यूबर्स फॉर्मेशन। जबकि कुछ एल्गी के अंदर जो है वो फर्दर एडवेंटिशियस ब्रांचेस की भी फॉर्मेशन होती है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस के अंदर फर्दर प्रोटोनीमा लाइक आउटग्रोथ से उनकी फॉर्मेशन होती है। कुछ एल्गी के अंदर फर्दर एडवेंटिशियस ब्रांचेस, तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो है ये प्रोटोनीमा लाइक आउटग्रोथ होती हैं जो जनरली एल्गी की राइड्स के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो हैं ये भी वहां से सेपरेट होती हैं। सेपरेट होने के बाद एक नई एल्गी जो है उसके अंदर चेंज हो सकती है। तो जनरली ये हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन एल्गी की प्लांट बॉडी है उसके मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स जो है मतलब कि कोई भी उसका बॉडी पार्ट है वो डिटैच होता है या उसके अंदर सिंपल डिवीजन होती है या वो फर्दर प्रोपेग्यूल्स आउटग्रोथ्स की फॉर्मेशन करता है या ऐसा भी हो सकता है उन आउटग्रोथ्स के अंदर फर्दर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट हो। साथ साथ कुछ एल्गी जो है वो फर्दर एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो है उनकी भी फॉर्मेशन करती हैं। ये सारे पार्ट डिटैच होते हैं, डिटैच होने के बाद वो एक नई एल्गी के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एल्गी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।